हाँ बेटा, आज हम ITF के कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे इसमें आंसर मोर देन वन करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने, देखिए ये अल्फा और बीटा गिवन है हमें और 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बेटर वे ये रहता है, जब भी आपको कंपेयर करना हो, यदि नोन वैल्यू हो तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए और यदि अननोन वैल्यू हो तो किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए उसको, किसी भी एक में। देखो जैसे अल्फा में यहां पर कॉस इनवर्स है, इधर टेन इनवर्स है। कॉस इनवर्स को भी टेन इनवर्स में 3 कॉमन ले लेते हैं। कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। कैसे लिखते हैं बेटा, ये देखो सबको पता है, ये एंगल ले लेते हैं कोई भी, ये 5/√28 कॉस में, मतलब ये 5 आ जाएगा और ये कितना रहेगा √28, बराबर है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, राइट। तो परपेंडिकुलर फाइंड कर लीजिए, कितना जाएगा 28 - 25 मतलब 3 यानी √3, तो ये वाला हो गया √3, बराबर है। अब ये कॉस को हमें टेन में बदलना है और ट्राइंगल देखकर उसको टेन में लिख दीजिए, आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है ना, सब चीज के फॉर्मूले याद नहीं करना बेटा, फॉर्मूला डेराइव कैसे होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ गया यहां से क्लियर दिख रहा है ना, √3/5 प्लस पहले भी कहा था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाले फॉर्मूले सबको याद होना चाहिए। वो एक फॉर्मूला है जो सब है ना, सभी स्टूडेंट को याद होना कंपलसरी है। यहां पर देखो ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y कितना हो गया, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, दोनों का मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3/10, राइट। सो इट इज 3 टेन इनवर्स 10 एलसीएम, ऊपर आ गया 7√3, राइट, और नीचे कितना आया 7, 10 - 3 7, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से 7 भी कैंसिल, कितना बचा है यहाँ पर √3, और √3 टेन इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री यानी π/3 की, तो पाई, मतलब अल्फा इक्वल मिला इसमें हमें पाई। अभी बीटा चेक करते हैं इसी तरह से फटाफट, देखो बीटा चेक करके कितना मिलता है, 4 कॉमन, बराबर है। ये साइन इनवर्स है बेटा, है ना, साइन इनवर्स को हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, सबको टेन इनवर्स में बदल दिया करो, फॉर्मूले एक ही याद करना है फिर अपने को, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y या टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। ये कितना है 7√2/10, ये समझ में आता होगा सबको ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, 7√2 है ना, 100 माइनस ये 49 इंटू 2 98 यानी 2 मतलब √2, तो इसका टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, देखो वहां से 7√2/√2 माइनस टेन इनवर्स 3/4, √2 कैंसिल हो गया, राइट। अब टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y कितना होता है, टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, 4 इंटू टेन इनवर्स 28 माइनस 3 25, नीचे 4 प्लस 21 25, 1 आ गया, तो 1 यानी π/4 मतलब पाई। तो फर्स्ट भी पाई था,
सेकंड भी पाई, अल्फा इक्वल बीटा, यानी फर्स्ट आंसर करेक्ट है और दोनों की वैल्यू पाई है, तो पाई प्लस पाई 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, यानी लास्ट वाला आंसर भी करेक्ट है। तो आंसर होगा इसके ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। सॉरी, हाँ, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा लेस देन बीटा, सेकंड अल्फा इक्वल बीटा, थर्ड अल्फा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 कॉमा 3 पाई बाय 4 एंड अल्फा बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 4 कॉमा पाई। चार ऑप्शन दिए हुए बेटा। अल्फा है 2 tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 3, बीटा 3, देखते हैं सॉल्व करके। अल्फा इक्वल, यहां पर पहले इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे अपन 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3, ये आ गया। सिंप्लीफाई करें तो 2 2 कैंसिल, 1 अपॉन 3 बाय 4 यानी 4 बाय 3 प्लस tan इनवर्स 3। फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इस फॉर्मूले में x इंटू वाई जो है ये ग्रेटर देन 1 है। x इंटू वाई यदि ग्रेटर देन 1 हो तो फॉर्मूला ये होता है पाई प्लस, प्रूव कर चुके हैं बेटा हम, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सो इट इज पाई प्लस tan इनवर्स, न्यूमरेटर में देखो कितना आया 13/3 और नीचे -3, बराबर है। 3 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 4 यानी -3, राइट। तो कितना आ जाएगा ये पाई माइनस tan इनवर्स 13/9। कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये आ गया यहाँ तक। अब इसके साथ साथ और भी है ना, और क्या था? अच्छा, बीटा निकालना है अपने को। ये आया पाई माइनस tan इनवर्स 13/9, अल्फा इक्वल पाई माइनस tan इनवर्स 13/9। हमें ये चेक करना है इसमें कि ये जो वैल्यूज है ये किस इंटरवल में लाई कर रही है इसमें से, बराबर है। ये देखो, ये 13/9 की यदि आप 1 से कंपेयर करें तो 13/9 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि π/4 इसके नियर π/4 आएगा ना, 1 आएगा। 13/9 जो होता है ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब tan इनवर्स 13/9 क्या हो गया? ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, मतलब π/4, यानी माइनस tan इनवर्स 13/9 क्या हो गया? लेस देन माइनस π/4। इसमें पाई ऐड कर देते हैं तो पाई माइनस tan इनवर्स 13/9 लेस देन पाई माइनस π/4। पाई माइनस 13/9 अल्फा के इक्वल है, सो अल्फा लेस देन 3π/4, बराबर है। और देखिए इसमें
अल्फा इक्वल कितना था, पाई माइनस दिस, पाई में से कुछ कम है ये, है ना। और जो भी नंबर आएगा ये 13/9, 13/9, ये जो है π/2 से कम ही रहेंगी वैल्यू, tan इनवर्स है बेटा, है ना, -π/2 से +π/2, तो π/2 से कम रहेंगी ये वैल्यू। इसका मतलब इसका जो मिनिमम रहेगा वो कितना हो सकता है, पाई माइनस π/2, माइनस है बीच में, है ना, तो इसका मिनिमम हो गया π/2, और ये मैक्सिमम कह सकते हैं, ये कितना आया 3π/4, यानी अल्फा कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियस π/2 से ज्यादा रहेगा, और 3π/4 से कम हमने प्रूव किया। समझ में आया ना, ये ज्यादा से ज्यादा π/2 हो सकता है, पाई माइनस π/2 मतलब π/2, और π/2 कब होता है, जब ये इंफिनिटी हो, तो ऑब्वियस इंफिनिटी तो है नहीं, इसलिए इक्वल साइन नहीं है यहाँ पर। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, सी। अब अल्फा और बीटा में कंपेयर करना है, उसको भी देखते हैं। बीटा कितना है, बीटा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी नॉन वैल्यूज हैं, है कि नहीं। बीटा इक्वल 3 इंटू साइन इनवर्स √3/2, √3/2 π/3, और ये π/4, 3 कैंसिल, 5 π/4, राइट, ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस कितना आया बेटा है, पाई प्लस π/4, 5 π/4, राइट। तो अल्फा कितना था यहाँ पर, π/2 से 3 π/4 के बीच में, और बीटा जो है 5 π/4 मिला, तो ऑब्वियस उससे ज्यादा हुआ, यानी आंसर क्या रहेगा, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो इसमें बीटा ग्रेटर देन अल्फा आ रहा है, यानी फर्स्ट आंसर करेक्ट है, और सी, राइट, दो आंसर बनते रहता है। ये कंपेयर करने वाले क्वेश्चन बेटा दोनों में आता है, JEE मेन में भी पूछा जाता है, ओपीएस एडवांस में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfies the equation x² minus 5x plus 7 equal to tan inverse 1। ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। x की वैल्यूज फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऑब्वियस x² माइनस 5x प्लस 7, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 एंड sin π/2 1, सो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, x की वैल्यू 2 एंड 3। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेटा कंडीशन भी देखनी होती है ना, तो जब भी इस टाइप के आंसर आते हैं तो कंडीशन देख लेना चाहिए, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, फटाक से देख सकते हो। कंडीशन देखना है केवल, है ना। कंडीशन क्या रहेंगी, साइन इनवर्स जो रहता है -1 से 1 के बीच डिफाइंड होता है, तो ये जो नंबर है -1 से 1 के बीच है या नहीं वो चेक कर लीजिए। x2 रखता है तो कितना आता है, 4 प्लस 7 11 माइनस 10 1 आ रहा है, कर रहा है सेटिस्फाइड। 3 रखते हैं तो 9 प्लस 7 10 10 माइनस 10 0 आ रहा है, तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर है 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन, f of x इक्वल, ये सारे क्वेश्चंस मोर देन 1 करेक्ट आंसर से रिलेटेड है बेटा। f of x इक्वल साइन इनवर्स 2x प्लस sec इनवर्स 3x प्लस tan
tan इनवर्स 4x। फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल f of x is identical with y equal 9x। सेकंड ऑप्शन है x belongs to -1/2 -1/3 union 1/3 1/2। सी ऑप्शन है fx belongs to -9/2 -3 यूनियन 3 9/2। और लास्ट ऑप्शन है g of x इक्वल sin इनवर्स x इज आइडेंटिकल नहीं है, इज डिफाइंड फॉर डोमेन ऑफ f। हाँ देखो बेटा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 2x, इसमें 2x जो है ये -1 से 1 के बीच होना चाहिए, है कि नहीं? साइन इनवर्स के साथ डोमेन फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होता है? जब x -1 से 1 हो। ये 3x के लिए है, 3x लेस और इक्वल -1 और 3x ग्रेटर और इक्वल 1 सेकंड इनवर्स के लिए। और tan इनवर्स के लिए है 4x ऑल रियल, राइट? tan इनवर्स x का x जो होता है ऑल रियल होता है। इसको देखें तो -1/2 से +1/2 लेस और इक्वल -3/2 और ग्रेटर और इक्वल 1/3, वो तो ऑल रियल है। इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू ले लीजिए। सो डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू कॉमन वैल्यू कितनी आएंगे बेटा इसकी कॉमन वैल्यू? देखो एक लाइन पर अरेंज करके बताता हूं। -1/2 -1/3 1/3 1/2। पहला है -1/2 से +1/2 के बीच में, फिर इससे कम और इससे ज्यादा। क्लियर समझ में आ रहा है? -1/2 से -1/3 ये कॉमन है, और यूनियन 1/3 से 1/2 बराबर है। तो बी आंसर इसका सही है, राइट? अब x की ये वैल्यू हो गई, और क्या चाहिए हमें? f ऑफ x की। और दूसरा देखो f ऑफ x इक्वल 9x कब हो सकता है? जब ये 2x हो, ये 3x हो और ये 4x हो, तो 9x हो जाएगा, है ना? यानी f ऑफ x इक्वल 2x प्लस 3x प्लस 4x। हमेशा नहीं होगा बेटा ऐसा। इसके लिए क्या जरूरी है? 2x जो है ये -π/2 से +π/2 हो, राइट? 3x की रेंज सेकंड वर्स कहां से कहां तक होता है? ये साइन कोसेक की पाई 0 से पाई तक, यानी 3x जो है 0 से पाई होना चाहिए। और तीसरा 4x -π/2 से +π/2, राइट? तो इनकी जो कॉमन x रहेगा वहां पर f ऑफ x जो है 9x के इक्वल होगा। यदि इसको बदलते हैं अपन तो फिर ये 9x नहीं मिलेगा, यानी ये हमेशा इससे आइडेंटिकल होगा ऐसा नहीं कह सकते, है ना? आप जानते हैं ना, कभी ये π-2x होता है, कभी और कुछ होता है, राइट? तो ये ऑलवेज बेटा 9x के इक्वल नहीं होगा। कब होगा? जब ये कंडीशन रहती है। तो इसको देख लें क्या कंडीशन बनती है ये। इससे x कितना होता है? -π/4 से -π/4 से +π/4,
यहाँ माइनस पाई बाय 8 से प्लस पाई बाय 8 है, राइट, और ये 0 से पाई बाय 3 है। आई थिंक सब मिलाकर देखें तो x 0 से पाई बाय 8 बन रहा है कि नहीं? 0 से पाई बाय 8 देख लीजिए आप, राइट। तो जब x 0 से पाई बाय 8 होगा तब आप कह सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल कितना आ जाएगा? 9x, राइट। सारे केसेस में इसकी रेंज जब निकालेंगे हम तो रेंज इसको देखकर ही निकाल सकते हैं, ये है ना, ये x है, सभी में ये तो रहेगा ही 9x और उसके साथ में पाई 2 पाई 3 पाई वो सब आते रहेगा, लेकिन रहेगा सभी का यही वाला, मतलब x की वैल्यू उतनी रहेंगी, x के इनटू में 9 ही रहेगा। तो जब रेंज निकालेंगे तो केवल इसमें 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेंज आ जाएगा इसका। कितना आएगा बताएं? -9/2, सब में 9 से मल्टीप्लाई, इधर ये -3 9/3 यानी 3, 9/, यह जाएगा इसका f ऑफ x। तो इसमें b सही मिला हमें, c भी सही मिला, और ये क्या है? d sin इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर डोमेन ऑफ f। f का डोमेन कितना था? ये वाला, ये है ना, ये सॉरी फाइनल डोमेन ये था -1/2 से -1/3। ये -1 से 1 के बीच में है, ये भी -1 से 1 के बीच में है, इसका मतलब ये भी सही है। और कौन सा सही था बेटा? बी, सी और डी। पहले वाला नहीं है, उसमें पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा कुछ और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है डिफरेंट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट जो मोर देन 1 वाला है उसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक फंक्शन है वन प्लस सेक इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, 1 प्लस सेक इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और दूसरा है 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। आपको बताना है जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें fx और gx की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी हुई है, चार ऑप्शन में अलग अलग तरीके से, मतलब हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। देखो साइन इनवर्स सेक इनवर्स x कब डिफाइंड होता है? जब x लेस और इक्वल -1 हो और ग्रेटर और इक्वल 1 हो। और cos इनवर्स x कब डिफाइंड होता है? जब x -1 से 1 के बीच में हो, बराबर है। ये -1 से कम, ये -1 से ज्यादा, तो इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू क्या हो सकती है? केवल -1 और 1, केवल दो एलिमेंट रहेंगे बेटा इसमें, इसके डोमेन में, राइट। इस फंक्शन के डोमेन में केवल दो एलिमेंट है, एक -1 है और एक 1 है। यदि इसमें हम इसकी रेंज निकालें तो f ऑफ -1 कितना? 1 प्लस सेक इनवर्स -1 यानी पाई, ये भी पाई, मतलब 1 प्लस पाई का होल स्क्वायर। और यदि f ऑफ 1 निकालते हैं तो सेक इनवर्स 1 मतलब 0, ये भी 0, cos इनवर्स 1, cos 0 1 होता है ना, तो cos इनवर्स 1 0, यानी ये आ गया 1। तो ऑब्वियस इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई f की? 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 1 प्लस पाई का होल स्क्वायर, राइट। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? cos इनवर्स देखो बेटा ऐसा आता है, cos इनवर्स 1 0, 1 इक्वल cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 आती है ना। दूसरा आप निकाल सकते हो, सिमिलर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए
हमें बताना है इसमें से कौन सा पेयर जो है आइडेंटिकल है, विच पेयर आइडेंटिकल पेयर पता लगाने हैं। पहला है tan ऑफ cos इनवर्स x कॉमा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। दूसरा tan ऑफ cot इनवर्स x 1 बाय एक्स। तीसरा ऑप्शन है साइन ऑफ tan इनवर्स x बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा cos ऑफ tan इनवर्स x साइन ऑफ cot इनवर्स x। इसमें से कौन से फंक्शंस आइडेंटिकल है आपको बताना है। आइडेंटिकल की दो कंडीशन रहती है, दोनों के डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरा दोनों की रेंज सेम होना चाहिए। रेंज मतलब वो फंक्शन आपस में इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट चेक करते हैं, देखो tan ऑफ cos इनवर्स x ट्रायंगल से सबसे बेस्ट मेथड होता है। cos इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं, ये हो गया थीटा। ये बहुत बार लिख चुका हूं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी लिख देता हूं। cos इनवर्स x थीटा यानी x इक्वल कितना हो गया cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, यहां पर x इधर 1 आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। ये कितना जाएगा पाइथागोरस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है tan थीटा। कितना है tan थीटा इससे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। सेम है, मतलब दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है। अब डोमेन देखिए इसका, ये x cos इनवर्स के साथ अटैच है तो इसका डोमेन कितना हो गया -1 से 1, राइट, -1 से 1 ये इसका डोमेन हुआ। और इसमें x 0 हो सकता है क्या, यहां से देखो x 0 हो सकता है क्या, कैसे, यदि x 0 होगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0 कितना होता है cos इनवर्स 0 π/2 और tan π/2 डिफाइन नहीं होता, राइट ना, मतलब इसके डोमेन में x 0 नहीं आना चाहिए। सो x नॉट इक्वल 0, समझे कि नहीं। उससे क्या हो रहा है, यदि x 0 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। यहां पर ही देख लो ना tan थीटा, यहां x 0 रख देंगे तो tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा। सो x -1 से 1 के बीच एक्सेप्ट 0। दूसरे वाले का डोमेन देखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0 लेस और इक्वल 0 यानी x -1 से 1, ये x + 1 x -1 और डिनोमिनेटर वाली टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। सो x नॉन जीरो, मतलब दोनों के डोमेन भी सेम है, राइट। बाकी आप ट्राई कर सकते हो इसके अदर ऑप्शन इसी तरह से। अगला प्रॉब्लम लिखिए, इफ tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3 mod x माइनस 4 प्लस cot इनवर्स 4 पाई प्लस sin इनवर्स sin 14 इक्वल π/2, then sin इनवर्स sin 2x फाइंड करना है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन 6 - 2 पाई
2 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3 3 माइनस पाई। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए। सबसे पहले बेटा इसको देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 14। याद होगा साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कब होता है जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो। ये नहीं है 1.57 है ना, पाई बाई 2 मतलब, तो 1.57 से ज्यादा है। ये कैसे रेंज में लाता है इसको, इसके आसपास पाई से मल्टीप्लाई करके बढ़ते जाइए जब तक 14 तक नहीं पहुंचो, है ना। जैसा 4 पाई 12 समथिंग हो जाएगा, 5 पाई लेंगे तो 15 आ जाएगा। साइन 5 पाई माइनस 14। अब देखो ये यहां जो भी लिखते हैं ना बेटा हम 5 पाई 3 पाई 4 पाई और प्लस माइनस थीटा, तो इसमें दो बातें देखनी चाहिए। पहली बात, ये जो एंगल है ना ये रेंज में आना चाहिए थीटा की। थीटा की रेंज कितनी है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन के लिए। तो 5 पाई माइनस 14 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं, पहले ये देखो, है ना, ऑब्वियस दिखता है। 5 पाई कितना होता है बेटा, लगभग पाई यानी 3.14। 5 पाई करेंगे तो 15.70 और ये कितना आ रहा है माइनस 14। 15.70 यानी 1.57 से ज्यादा हो गया। ये पाई बाई 2 1.57 तक आता है, ये रेंज के बाहर हो गया बेटा, नहीं आएगा, है ना। 5 पाई माइनस 14, देन कम करो 4 पाई माइनस 14 लो, 4 पाई माइनस 14। अभी देखो 4 पाई कितना होता है, पाई यानी 3.14, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 माइनस 14 करते हैं तब माइनस 14 कितना आएगा, 1400 12.56 4 3 और 1 आ रहा है ना 1.34 बराबर है। तो 4 पाई माइनस 14। हाँ बेटा मैं बता रहा था आपको दो बातें देखनी चाहिए। पहली बात, ये जो एंगल हम ले रहे हैं ये किसके बीच में होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। वो यहां मिल रहा है अपने को, किससे आ रहा है, 4 पाई माइनस 14 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच है। दूसरी बात, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, मतलब ये था साइन 14, तो साइन 14 को क्या हम साइन 4 पाई माइनस 14 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। साइन 4 पाई माइनस 14 का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है ना, 2 पाई 4 पाई सबकी लाइन एक ही रहती है। तो 4 पाई माइनस 14 किसके इक्वल होगा, माइनस के, माइनस साइन 14 के। और इस माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे बेटा, हम इसको लिखेंगे 14 माइनस 4 पाई। ठीक है, तो क्या करना होगा अपने को, यहाँ 4 पाई माइनस 14 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 14 माइनस 4 पाई। अब दोनों बातें, ये जो थीटा है ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में भी है, राइट। प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको आसानी से समझ सकोगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसके, ठीक है। और दूसरा ऐसा लिख भी सकते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 14 माइनस 4 पाई। अब देखिए इक्वेशन क्या बनती है अपनी, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3 mod x माइनस 4 प्लस cot इनवर्स
ये प्लस 4 पाई 14 आ जाएगा ऑब्वियस, इक्वल पाई बाय 2। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, मतलब ये और 14 दोनों सेम होना चाहिए। सो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 14। सो x स्क्वायर प्लस 3 mod x माइनस 18 इक्वल 0। फैक्टर हो रहा है इसके, ये x स्क्वायर को लिख सकते हैं mod x स्क्वायर, ऑब्वियस है ना। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई mod x में, mod x प्लस 6 इंटू mod x माइनस 6 इक्वल माइनस 3 इक्वल 0। सो mod x की वैल्यू 3, दूसरी वैल्यू क्या आएगी माइनस 6, माइनस 6 रिजेक्ट हो जाएगा, वन नेगेटिव नहीं होता। सो mod x इक्वल 3 यानी x इक्वल कितना मिला प्लस माइनस 3, x की दो वैल्यू मिली, राइट। इसको भी चेक कर लेते हैं और थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। देखो फर्स्ट, यदि x इक्वल अपन ने 3 लिया, साइन इनवर्स 3 इंटू 2 6 जो है 1.57 से ज्यादा है, इसका मतलब उसमें नहीं है, तो कंपेयर करो इसकी, किससे कंपेयर करेंगे, पाई 2 पाई 3 पाई, जहां नियर पहुंच जाए वहां पर, है ना। तो 2 पाई ले लेते हैं, 6 माइनस 2 पाई, सोचेगा यही क्यों लिया, 2 पाई माइनस 6 क्यों नहीं लिया, यही सब था, है ना। तो कितना आया बेटा ये 6 माइनस 2 पाई। और दूसरा जब माइनस 3 लेंगे तो यहाँ पर माइनस 6 आएगा, उसको यहाँ माइनस लिख सकते हैं और वो बाहर भी हो सकता है, तो जस्ट इसी का नेगेटिव आ जाएगा, यानी 2 पाई माइनस 6। सो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड। और देखिए बेटा कुछ प्रॉब्लम इसके, if sin inverse root of x square plus 2x plus 1 sec inverse root of x square plus 2x plus 1 equal pi by 2, then 2 cos inverse x by 2 plus cot inverse x by 2 can be. First option 11 pi by 4, 3 pi by 2, 3 pi by 4 and 3 pi. सोल्यूशन देखें इसका, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सेक इनवर्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ पता है हमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1 इक्वल 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 0, x की वैल्यू 0 एंड माइनस 2, दो वैल्यू पॉसिबल है x0 और -2, ये दोनों वैल्यू वहां पर पुट करके देख लीजिएगा, क्या आंसर आता है आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए एक एडवांस वाला लेक्चर और लूंगा अभी इसमें, है ना, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और पैराग्राफ से। थैंक यू।